सत्य बहुमत पार्टी द्वारा अपनी रणनीति को लेकर जंतर मंतर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्य बहुमत एक पार्टी नहीं है, अपने आप में पूरी एक मुहिम है, पूरा एक आंदोलन है कि सत्य के साथ अगर आप चलते हैं तो सिर्फ सत्य से हमारा खुद का भला नहीं होगा, हमारे देश का, हमारी जनता का, सबका भला होगा। और यही एक सोच जो है लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश है सत्य बहुमत पार्टी। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी ने बताया कि देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो बहुमत वोटों का होना चाहिए, न कि सदस्यों का। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा सर, तमाम पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें जो संघर्ष से निकली हैं, जो एक बड़े आंदोलन से निकली हैं, लेकिन वो भी पार्टियां सेम पार्टी जैसी हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी एक अच्छा विकल्प देने की बात कही जा रही थी, लेकिन तकरीबन 2 साल हो गया। आप किस तरह से आश्वस्त करेंगे जनता को कि आप जैसा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त आप पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन आप आश्वस्त करते हैं इस बात को कि आप और पार्टी जैसे नहीं होगी आपकी पार्टी? क्योंकि ये सभी पार्टियां एक ही प्रकार की राजनीति का समर्थन करती हैं। जितनी भी पार्टियां आई आज तक सिवाय सत्य बहुमत पार्टी को छोड़ के, ये सभी पार्टियां ये कहती हैं कि सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाएंगे, और सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाएंगे तो आप मुझे ही समझा दीजिए कि भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे होगी। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण और एकमात्र कारण मैं मानता हूं कि सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाना ही भ्रष्टाचार का कारण है। और हमारी पार्टी ये बोलती है जी कि हम सदस्यों के बहुमत से सरकार नहीं बनाएंगे, हम सरकार वोटों के बहुमत से बनाएंगे। यदि हमारी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो ही हम सरकार बनाएंगे, चाहे सदस्य हमारे ज़्यादा हो तो भी हम वोट नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। जनता को कि आप भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का विकल्प दे रहे हैं, कि आप भ्रष्टाचार से परे होंगे या भ्रष्टाचार का कोई मामला आप पे नहीं लगेगा भविष्य में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है? नहीं, भ्रष्टाचार होगा कैसे? वोटों के भ्रष्टाचार होने के मैंने आपको बताया ना कि भ्रष्टाचार होने का एकमात्र कारण ही सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति है। यदि हम सदस्यों के बहुमत की राजनीति से सरकार नहीं बनाएंगे तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। आगे क्या रहेगा एजेंडा, किस तरह से पार्टी काम करेगी? ऐसा कैसे होगा कि सदस्यों के बहुमत हो गए और वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? ये कैसे करेगा? ये कैसे आप कह रहे हैं कि अगर सदस्य से आप जीत जाते हैं, वोट से आपकी पार्टी बहुमत आती है, तो आप कैसे करेंगे कि आप भ्रष्टाचार नहीं विकल्प देंगे? इसकी क्या गारंटी कैसे होगी? नहीं तो भ्रष्टाचार होता क्यों है? फिर आप ये भी समझा दीजिए मेरे को, भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है? जो भी सत्ता में आता है अपने लालच के लिए काम करता है, अपने वो चाहे सदस्यों के बहुमत से आए चाहे जनता के बहुमत से आए, क्या गारंटी है? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो जनता के बहुमत से, वोटों के बहुमत से जो सरकार आएगी, वो तो देखिए आपकी चुनी हुई सरकार है। आज मैं किसी सदस्य को वोट देता हूँ, वो बहुमत वो सरकार बनाने के लिए किसी और को समर्थन दे देता है, तो ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। ये सदस्यों के बहुमत से की राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा और वोटों के बहुमत में भी राजनीति। मुद्दे पे समर्थन देना न देना एक अलग चीज है, भ्रष्टाचार बिल्कुल अलग चीज है। हाँ तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, और भ्रष्टाचार वोटों के बहुमत से यदि सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। नहीं तो फिर मुझे आप बताइए ना कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है? आज अरविंद केजरीवाल की सरकार सदस्यों की, तो अरविंद केजरीवाल और जनता के सरकार की भी है। नहीं, अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ सदस्यों के बहुमत की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम वोटों के बहुमत की सरकार बनाएंगे। सबसे पहले वो ये कानून पास करें कि हम सिर्फ और सिर्फ वोटों के बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारा एजेंडा नहीं, हमारा बिल्कुल साफ एजेंडा है कि हम कॉरपोरेशन के MLA के चुनावों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनावों में दिलचस्पी है। दिल्ली के आने वाले पूरे भारत में चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके लिए हम योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं, और हमारा सिद्धांत सिर्फ एक ही होगा, चुनाव लड़ने का मुद्दा भी हमारा एक ही होगा कि हम व्यक्तिगत रूप से किसी को भी आलोचना, विरोध या किसी का आरोप लगा के बात नहीं करते। हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप लोग सिर्फ वोटों के बहुमत की राजनीति करिए। सत्यदेव जी, आजकल कॉलेजों में भी जा रहे हैं, आप यूथों से बात कर रहे हैं। जी, दूसरों के इलेक्शन में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। जिस आज के दिन देखिए, इस बारी DUSU के चुनाव के अंदर क्या हुआ, सिर्फ 35% तो वोटिंग हुई है। 35% वोटिंग के अंदर 12% लोगों ने नोटा को वोट दिए हैं, और उसके बावजूद भी
सिर्फ 1400-1500 पता नहीं 1600 वोट लेके कोई वहाँ का अध्यक्ष बन गया। जो यहाँ पर हमारे जो यहाँ कुछ छात्र यूनियन माने कि आप छात्रों का अवेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों क्या तरीका आप छात्रों का? हम छात्रों के ऊपर सत्य बहुमत का एक छात्र यूनिट बनाया है और छात्र यूनिट बना के सत्य बहुमत के आधार के ऊपर हम आने वाले DUSU के चुनाव के अंदर उनको चुनाव लड़वाएंगे और वोटों के बहुमत से ही हम केंद्र की सरकार बनाएंगे। इसी मुद्दे के लेके हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी हैं। सर, जो प्रदर्शन आपने यहाँ पर किया, क्या आप इस प्रदर्शन के द्वारा देश की जनता को, लोगों को क्या कहना चाहते हैं या देश की सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम देखिए, आपको सीधी सीधी बात ये करते हैं कि हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार है और हम उस राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन लक्ष्य, और हम चाहते हैं, हमारा सिर्फ यही चाहते हैं हम लोग कि हमारी राजनीति भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति जब होगी तभी आप सब लोगों को विकास का मार्ग मिलेगा, और अगर राजनीति में भ्रष्टाचार रहेगा तो कोई भी विकास या कोई भी कार्य, अच्छा कार्य तो हो ही नहीं सकता। किस प्रकार अपनी भ्रष्टाचार से मुक्ति हो सकती है, क्या प्लानिंग है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो सदस्यों के बहुमत से आप सरकार बनाते हैं वो एक भ्रष्टाचार का रास्ता है। भ्रष्टाचार होने का केवल एकमात्र कारण यही है कि हम सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाते हैं। यदि हम उसके बदले में जैसे सदस्य चुनते हैं, सदस्य का चुनाव कैसे होता है? सदस्य के चुनाव के अंदर तो कोई 50% वोट लेने की कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है उसके अंदर। तो जैसे सदस्य का चुनाव वोटों के बहुमत से हुआ, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सरकार भी उसी नेता की बने जिसके पास पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट हों, भले ही सदस्य कम हो या ज़्यादा। अच्छा, मान लो वो चुन के आते हैं, आपकी पार्टी के आदमी चुन के आते हैं, अगर किस तरह आप डिसाइड करोगे ये आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, इसने पहले कुछ नहीं किया हुआ, किस तरह चुनाव करोगे अपनी पार्टी के नेताओं को जो आप चुनाव फ्यूचर में लड़ने वाले हैं? निर्णय तो देखिए जनता ने करना है, मतदाताओं ने करना है कि कौन भ्रष्टाचारी है या नहीं है। और सबसे अच्छा उम्मीदवार मैं उसी को मानता हूँ कि चाहे वो किसी प्रकार का भी उम्मीदवार है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। जब सबसे ज़्यादा वोट मिलने के बाद में ये तय हो गया कि भाई यही हमारा नेता है, तो उसमें मुझे चुनने की या उसमें तय करने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जब वोटों के पूरे देश के अंदर जब आपको वोटों के बहुमत से सरकार बनानी है, तो आप एक भी सीट के ऊपर, किसी भी सीट के ऊपर आप किसी भी अपराधी को आप टिकट दे के दिखा दीजिए मेरे को, आप कैसे जीत जाएंगे? जीत ही नहीं सकते। वो निर्णय तो दूध का दूध, पानी का पानी तो जनता अपने आप कर देगी, मतदाता अपने आप कर देंगे। अच्छा, अभी फिलहाल DSU में चुनाव होने हैं, निगम के भी चुनाव आने वाले हैं, तो आप कहाँ से शुरुआत करने वाले हो अपने? मैं देखिए, निगम के चुनाव, MLA के चुनाव में हमारा कोई मतलब नहीं है, हम कुछ उसके अंदर हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन DU के चुनावों के अंदर, DU के चुनावों के माध्यम से हम लोग ज़रूर सब सारी दिल्ली में और NCR के अंदर और उसके द्वारा, उसके माध्यम से हम पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि वोटों के बहुमत की राजनीति ही एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति है। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव आने वाले शायद 2019 से पहले 2 या 3 चांस हमारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ने के मिलेंगे। उसके अंदर हम अवश्य दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव, जो भी हमारे युवा विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आज आपने यहाँ धरना किया तो किस प्रकार लोगों ने आपको रिस्पॉन्स किया, कौन कौन से लोग आपके साथ हैं इस वक्त? सभी तरह के लोग थे। देखिए, हमारे इस प्रदर्शन के अंदर मैं तो समझता हूँ कि एक ये सफल प्रदर्शन था और इसके अंदर सभी प्रकार के नए नए लोग भी आए, जिन लोगों को मैं कभी जानता भी नहीं था, अपने आप चल के आए। और वो सब लोग जितने भी आए हैं, हमने कोई उसका इंतज़ाम नहीं किया था, सब जितने भी आए सब अपने आप अपनी दिलचस्पी लेकर के आए। अच्छा, अब एक नई पार्टी बन के आई है सत्य बहुमत, पहले भी पार्टियां बनी हैं बड़ी सारी, सब कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा और आपकी पार्टी ऐसा क्या देश को देगी जो भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा? देखिए, आज तक जितनी भी पार्टियां आई हैं, हर 2 हफ्ते के बाद में शायद एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर हो रही है आज के दिन। लेकिन किसी पार्टी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि हम वोट के बहुमत की राजनीति करेंगे। तो वोट का तो कोई महत्व ही नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें बनी हैं, उसके अंदर वोटर का, आम जनता का ना तो कोई प्रभाव है, ना ही कोई महत्व है। सिर्फ एक सत्य बहुमत पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बनकर आई है आज के दिन, जो कि ये बोलती है जी कि हमें सदस्यों के बहुमत से सरकार नहीं बनानी, और हमें जिसके पास सबसे ज़्यादा मतदाता होंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे,
उसकी सरकार बनाएंगे। तो आप मेरे को बताइए कि एक एक वोटर का, एक एक मतदाता का सम्मान, चाहे वो किसी भी गली में है, किसी भी मोहल्ले में है, किसी भी पहाड़ के अंदर, किसी भी गांव के अंदर यदि वो मतदाता है तो हम उसको चुनाव से पहले ही संपर्क बना के और उनकी आवश्यकताओं का, उनकी कठिनाइयों का मालूम करने का प्रयास करेंगे। सत्य बहुमत पार्टी आज यहाँ पर प्रोग्राम में आप आए, जनता में धरना हुआ, तो आपको क्या लगता है इस तरह की पार्टी से देश का कुछ विकास होगा? क्या देश के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सदियों से फैला हुआ है, वो खत्म होगा? जनता स्वयं चाहती है भ्रष्टाचार को खत्म करना, बशर्ते कि लीडर अच्छा हो। तो लीडर उनको दिशा निर्देश और दशा बताए तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ेगा। और जनता वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, केवल उनको आउटलेट चाहिए, और ये सत्य बहुमत पार्टी उसको आउटलेट दे रही है।